नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, इस चैनल पर आपको राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कंप्लीट टॉपिक वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ दोस्तों आपको पढ़ना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूं राजस्थान की कला संस्कृति से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राजस्थान के दुर्ग। इससे संबंधित मैं आपके लिए 35 प्रश्न लेके आया हूं जो विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछे गए हैं। दोस्तों, आपके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये वीडियो होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए आप पूरा अंत तक वॉच करें। दोस्तों, 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इसमें कमेंट करके बताएंगे आपके 35 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने है दोस्तों पहला प्रश्न, जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य नाम क्या है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार मार्क कर लें, कई बार विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों, जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ को हम मयूर ध्वजगढ़ नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न दूसरा, कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। दोस्तों, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहागढ़ दुर्ग नरेश भूपत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न तीसरा, मैगजीन जो अकबर का किला है वो कहां पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, स्टार मार्क कर ले, पूछा गया है विगत परीक्षाओं में। मैगजीन जो अकबर का किला वो कहां पर स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों, ये स्थित है दोस्तों अजमेर में। दोस्तों ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी। इस किले का निर्माण दोस्तों अकबर ने 1570 में करवाया। दोस्तों, ये भी ध्यान रखें कि इस किले का निर्माण कब कराया, अकबर ने 1570 में करवाया गया दोस्तों। और इसको वर्तमान में अकबर का इसको दौलत खाना भी कहा जाता है। अकबर का इसको दौलत खाना भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखें। प्रश्न चौथा, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया दोस्तों महाराणा कुंभा ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। दोस्तों ध्यान से पढ़ें, उसमें नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो वो किला है दोस्तों घाघरोन का किला। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों, घाघरोन का किला जलदुर्ग है, ध्यान रखें। प्रश्न छठा, निम्नांकित में से जो किला जलदुर्ग की श्रेणी में आता है वह कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इस पे स्टार मार्क कर लें, जलदुर्ग से पूछा जाता है प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित में से जो किला जो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है वो कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों वो किला है घाघरोन का किला। दोस्तों अभी मैंने जस्ट बताया था दोस्तों, ये किला राजस्थान के झालावाड़ में स्थित है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घाघरोन का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो वो है झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न सातवां, राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इस पे स्टार मार्क कर ले, विगत परीक्षा में न जाने इसको कितनी बार पूछा गया है। राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं दोस्तों। तो वो किले का नाम है दोस्तों तारागढ़ का किला जो अजमेर में है, इस पर सबसे अधिक आक्रमण हुए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न आठवां, राजस्थान का जलदुर्ग घाघरोन किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान का जलदुर्ग घाघरोन काली सिंध और आहू नदी पर दोस्तों स्थित है दोस्तों, इनके संगम पर यह स्थित है। प्रश्न नवा, नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है। नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाहरगढ़ का पुराना नाम है सुदर्शनगढ़। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 10वां, फतेह प्रकाश महल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फतेह प्रकाश महल है वो कहां पर है दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिटी पैलेस उदयपुर में है दोस्तों। फतेह प्रकाश महल सिटी पैलेस उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 11, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है दोस्तों। तो ये है दोस्तों चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 12, तैमूर लंग ने भटनेर किले पर आक्रमण कब किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
तैमूर लंग ने भटनेर किले पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों इन्होंने आक्रमण किया था नवंबर 1398 में इस पर आक्रमण किया था। प्रश्न 13, हाड़ौती अचल का वह दुर्ग जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वो कौन सा दुर्ग है जिसके नाम पर शेरगढ़ पड़ा? तो वो दुर्ग है दोस्तों कोशवर्धन दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 14, दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना वह दुर्ग जिसे औरंगजेब भी जीत नहीं पाए थे, वो दुर्ग कौन सा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना वो दुर्ग जिसे औरंगजेब कभी नहीं जीत पाए थे दोस्तों, वो दुर्ग है हमारे भरतपुर का किला दोस्तों। इस पर किसी ने भी विजय प्राप्त नहीं कर पाई, इस पे कोई नहीं इसको जीत पाया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 15, सम्राट अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। बहुत ही फेमस कथन है दोस्तों, कितनी बार पूछा गया, डबल स्टार मार्क कर लें आप इस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों। यह कथन अबुल फजल ने कहा है दोस्तों, ध्यान रखें। प्रश्न 16, सिंघमन सत्यपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरैया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये भी कथन बहुत फेमस है दोस्तों। आप इस पर डबल स्टार मार्क करें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ये है रणथंभौर दुर्ग के लिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 17, राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्ला का टीला भी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप इस पर स्टार मार्क कर लें। राजस्थान के किस दुर्ग को चिल का टीला भी कहा जाता है? तो दोस्तों चिल का टीला कहा जाता है दोस्तों जयगढ़ दुर्ग को दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 18, महाराणा कुंभा की हत्या, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म एवं महाराणा उदय सिंह के राज्य अभिषेक से संबंधित वह दुर्ग कौन सा है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो दोस्तों दुर्ग है कुंभलगढ़ का दुर्ग दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 19, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है? बहुत इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है? तो दोस्तों वो दुर्ग है दोस्तों घाघरौन का दुर्ग दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 20, मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोहर का अनुष्ठान किसे किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं? बहुत इंपोर्टेंट है। मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं दोस्तों? तो दोस्तों वो ऐतिहासिक प्रमाण हमें मिलते हैं दोस्तों भटनेर के किले में दोस्तों। ये भटनेर का किला दोस्तों ध्यान रखें हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों। ये भटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों। प्रश्न 21, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा शाह की दरगाह कहलाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, स्टार मार्क करें, पूछा गया है। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है? तो दोस्तों वो दुर्ग है दोस्तों तारागढ़ का दुर्ग जो बूंदी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 22, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहा जाता है? तो दोस्तों हम उस दुर्ग को कहते हैं तारागढ़ दुर्ग अजमेर को दोस्तों। स्टार मार्क करें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को हम क्या कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर दुर्ग कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखें, पूछा जाता है प्रश्न। प्रश्न 23, मारवाड़ में सुकड़ी नदी के किनारे पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मारवाड़ के अंदर सुकड़ी नदी के किनारे पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है दोस्तों? तो उस पहाड़ी पर दुर्ग है दोस्तों जालौर दुर्ग दोस्तों, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 24, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्त बंद है दोस्तों? बहुत ही फेमस कथन है दोस्तों, आप इस पे डबल स्टार मार्क करें क्योंकि विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा गया है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में यह कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है? तो वो दुर्ग दोस्तों है रणथंभौर दुर्ग दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 25, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार किस किले को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार घाघरौन दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 26, विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों विजयगढ़ी स्थित है हमारे जयगढ़ दुर्ग में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 27, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? तो दोस्तों वो दुर्ग है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। संत मलिक शाह की दरगाह अवस्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संत मलिक शाह की दरगाह अवस्थित है? तो दोस्तों वो अवस्थित है दोस्तों जालौर दुर्ग में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 29, शक्तिशाली तोप गर्भगुंजन स्थित कहाँ है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, शक्तिशाली तोप गर्भगुंजन कहाँ पर स्थित है? तो वो ये तोप स्थित है दोस्तों बूंदी के किले में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 30, डींग के दुर्ग का निर्माण किसने और कब कराया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, डींग के दुर्ग का निर्माण किसने और कब करवाया? तो इसका निर्माण करवाया महाराजा सूरजमल ने दोस्तों, और 1730 में करवाया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 31, उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार मार्क कर लें, कई बार पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब होगा कुंभलगढ़ के दुर्ग में ये स्थित है दोस्तों इनकी छतरी। प्रश्न 32, जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया पृथ्वीराज नरेश नागभट्ट प्रथम ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 33, सुपारी महल एवं जौरा बोरा स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुपारी महल एवं जौरा बोरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों ये स्थित है हमारे अचलगढ़ दुर्ग में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 34, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस लिए विख्यात है? दोस्तों राजस्थान में माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए विख्यात है दोस्तों? तो वो विख्यात है दोस्तों जैन मूर्ति कलाओं के लिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 35, राजस्थान का प्रथम शाखा किस दुर्ग में हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था दोस्तों हमारे रणथंभौर दुर्ग में दोस्तों, जो सवाई माधोपुर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो के अंदर वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए जा चुके हैं जो विगत परीक्षाओं में आरपीएससी के द्वारा न जाने कितनी बार पूछे गए हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।